एथनॉल। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहले E20 फिर E85 और 100% एथनॉल को मंजूरी दी है और बेहद खुशी के साथ मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैंने 100% एथनॉल के फाइल पर साइन कर दिए। बहुत बढ़िया। आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, क्या आपने पूछा, क्या राय लिया आपने? जो लाखों करोड़ों गाड़ियां हैं जो चल रही हैं, जिनमें E20 भी नहीं चल सकता, E85 नहीं चलेगा, 100% एथनॉल तो कोई चल ही नहीं सकता, उसके लिए खैर अलग से गाड़ियां हैं, लेकिन उन सभी गाड़ियों को क्या होगा? वो डैमेज होंगी। तुम्हारी तरह कोई हजारों करोड़ों का मालिक तो है नहीं, तुमने तो घूसखोरी भ्रष्टाचारी से ये सब कमाया है। आम जनता जो पैसे जोड़ जोड़ के किस्तों के जरिए गाड़ियां ले रही है, उनका क्या, उनकी गाड़ियों का क्या? इन पर कुछ विशेषज्ञों का क्या मानना है, आप भी क्लिप देख सकते हैं। ये एथनॉल प्रोडक्शन में जो वाटर वेस्टेज हो रहा है उसको तो कोई बात ही नहीं कर रहा। एक्चुअली में पानी वेस्ट होता है। नीति आयोग की रिपोर्ट थी, इसमें लगभग 2600 लीटर पानी खर्च होता है तब 1 लीटर एथनॉल, ये नीति आयोग की रिपोर्ट। लेकिन जब ये मामला बढ़ने लगा तो गवर्नमेंट ने नीति आयोग की वेबसाइट से वो पार्टी हटा दिया। गवर्नमेंट ने हटवाया, किसी नेता ने हटवाया, किसी IAS अफसर ने हटवाया, मुझे नहीं पता, लेकिन डिलीट हो गया वो वहां से। इथेनॉल ब्लेंडिंग में सबसे चौंकाने वाली चीज जो हमने इस साल सबसे ज्यादा सुनी है वो है जल तनाव, पानी की किल्लत। देखिए ऐसा है कि आपने ये तय किया 1 लीटर दूध में 10% पानी मिलाएंगे, तो मुझे लगता है आप चाय बना पाएंगे। चाय बनाने का तरीका चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20% पानी की सीमा हमने रखी थी 2030 तक, और वो हमने कर डाली 2025 में ही। 2030 तक हम 20% पानी मिलाना शुरू कर देंगे दूध में। यहाँ पेट्रोल में इथेनॉल, जहाँ जहाँ मैं दूध बोल रहा हूँ उसका मतलब पेट्रोल है, और जहाँ पानी बोल रहा हूँ वहाँ इथेनॉल है। तो दूध में पानी कितना? 20% 2030 तक, लेकिन वो हमने 2025 में ही कर डाला, समय से पहले। अब आगे E85 85% इथेनॉल मिलाएंगे और 100% वाला ड्राफ्ट भी आ गया। तो अब चाय बनाने का तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि 85% पानी मिला हुआ होगा तो अब वो वाली चाय तो बनेगी नहीं, दूध वाली। जब तो दूध बहुत कम दिखेगा उसमें, तो आपको इंजन भी चेंज करना पड़ेंगे, नोजल भी, वायरिंग भी, पाइपलाइन भी, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब पेट्रोल नहीं है, 85% जो है वो इथेनॉल है। तो क्या किया हमने? तो और एक और चीज है कि कुछ पर्यावरणविद चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा किया आपने, इथेनॉल मिलाने लग गए और ये सब कर लिया। लेकिन इथेनॉल, यदि आप मक्का से इथेनॉल बनाते हैं तो लगभग 4000 लीटर पानी लगता है। इसके लिए 1 लीटर इथेनॉल के लिए। और यदि आप राइस से बनाते हैं तो 10,000 लीटर लगेगा पानी। तो जिन इलाकों में इथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं वहां तो वाटर लेवल बहुत नीचे चले जाना है, और फिर आपको आयात करना पड़ेगा खाने पीने के लिए राइस, और तो राइस से बनाना और महंगा है, ज्यादा पानी खर्च करना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं हम ये इथेनॉल बनाने के चक्कर में पानी को खो दें, पीने के पानी को, और फिर आयात भी करना पड़ जाए, क्योंकि जो खाने पीने की चीजें हैं उससे हम बायोडीजल बनाने लगे हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू है, तो बिल्कुल दुनिया अलग हो जाने वाली है। तो अब ऐसे में जो कारें आ रही है वो तो E20 के हिसाब से आ रही है अभी मार्केट में, तो आपको फिर E100 और E85 वाली कारें नहीं बनानी पड़ेंगी, नए तरह के डिजाइन होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इथेनॉल बनने के बाद में जो बेकार पानी होगा वो बड़ा खतरनाक है। उसको आप कहाँ बहाएंगे? केवल 1 लीटर थोड़ी बनाएंगे आप, अब तो हजारों लीटर बनाएंगे, और 1 लीटर से हजारों लीटर बर्बाद होने वाला है। तो जो बर्बाद होने वाला पानी है वो क्या रीयूज हो सकता है? नहीं, रीयूज नहीं हो सकता, वो फिर जहरीला है। तो उसको डिस्पोज कहाँ करेंगे? फिर वो खेती को बंजर तो नहीं कर देगा, फिर वो पानी जहाँ जहाँ जाएगा वहां तबाही मचाएगा। तो ये भस्मासुर ना हो जाए कहीं, तो सोचना पड़ेगा। और चूंकि नेताओं ने अपने अपने बच्चों की फैक्ट्रियां लगा दी इथेनॉल की, तो अब इसको बिकवाना तो है, ऐसा तो है नहीं कि ये चलेगा नहीं। पॉलिसी तो वही आएगी जो नेता चाहेंगे, क्योंकि इथेनॉल तो उन्हीं के बच्चे बेच रहे हैं, चाहे